हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। और फिर से एक नया सेशन हम लेकर आ चुके हैं। आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका सेशन है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के सेशंस यहाँ पर आपको डेली कराए जा रहे हैं। सो आपको भी सेशन मिस मत कीजिए फ्रेंड्स। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर टीजीटी, पीजीटी, डी++बी, केवीएस, एनवीएस, किसी भी तरह की आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, सो बिल्कुल यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। चलिए तो सेशंस को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। शिक्षा शास्त्री बेकन तथा जॉन डीवी दोनों का विचार था कि शिक्षा का उद्देश्य बालक को, और ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है लास्ट क्लास में, फिर भी इसका आंसर हम बताते हैं, समाज के लिए उपयोगी बनाना है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, जो क्वेश्चन हो चुका था, सो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 61 नंबर। शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे देते हैं? पिंसेंट, किलपैट्रिक, पार्कहर्स्ट, डॉक्टर डाल्टन। किसको दिया जाता है डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय? सो वन लाइनर क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा पार्कहर्स्ट को दिया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62। सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बीच बीच में विद्यार्थियों का मनोरंजन भी करता रहे, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर उन्हें पढ़ाया जाए, शिक्षक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो, या उपरोक्त सभी। सफल अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? देखिए यहां पर आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर उन्हें पढ़ाया जाए, ये आवश्यक है एक सफल अधिगम के लिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप सभी क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास टाइमिंग आप सभी को पता है, हम डेली सुबह 10 बजे टीचिंग एप्टीट्यूड के सेशंस प्रोवाइड कराते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन। कोई उच्च स्कूल विद्यार्थी वर्तनी योग्यता तथा संख्या संबंधी योग्यता में क्रमशः 70%, 40% अंक प्राप्त करता है तथा उसकी बुद्धि लब्धि 108 है, उसके शिक्षक के रूप में आप उसे कौन सा व्यवसाय सुझाएंगे? ऑप्शन है टीवी रिपेयरिंग, गणित शिक्षण, किसी समाचार पत्र में मुद्रा शोधक, या अकाउंटेंसी। सो यहां पर क्लियरली दिया हुआ है क्वेश्चन में कि विद्यार्थी वर्तनी योग्यता तथा संख्या संबंधी योग्यता रखता है। सो इसे हम बिल्कुल किसी समाचार पत्र में मुद्रा शोधक का व्यवसाय सुझाएंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि जैसे उसके अंदर क्वालिटीज होंगी, कैपेसिटीज होंगी, उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब मिलेगी। सो ऑप्शन सी यहाँ पे सबसे उचित है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। शिक्षा परम धन है क्योंकि, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिक्षा परम धन क्यों है? ऑप्शंस देखिए। इसे कोई छीन नहीं सकता, इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे जितना बांटा जाएगा उतना ही यह बढ़ेगा, क्या उपयुक्त सभी? शिक्षा परम धन है, क्या कारण होगा? बिल्कुल, इसे कोई छीन नहीं सकता, इसे कोई चुरा भी नहीं सकता, और जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ेगा, इसीलिए इसे परम धन माना गया है। और यहाँ पर उपयुक्त सभी, सारे के सारे ऑप्शंस आपके बिल्कुल सही हैं। तो इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा। और हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है 65 नंबर क्वेश्चन। देखिए, विज्ञान के विकसित साधनों एवं शैक्षिक उपकरणों से शिक्षा के क्षेत्र में क्या लाभ हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। ऑप्शंस देखिए। शिक्षा के हर क्षेत्र में शुद्धता एवं गति आई है, पुस्तकों की स्वच्छ एवं सुंदर छपाई ने छोटे बच्चों पर बहुत अच्छा प्रभाव डाला है, शिक्षा के प्रसार में इससे बड़ी सहायता मिली है, क्या उपरोक्त सभी?
क्वेश्चन नंबर 65। सो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सारे के सारे ऑप्शन सही है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में शुद्धता एवं गति भी आई है। पुस्तकों की स्वच्छ एवं सुंदर छपाई ने छोटे बच्चों पर बहुत अच्छा प्रभाव डाला है। बच्चों को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। प्लस इससे शिक्षा में प्रसार या गति भी आई है। सो ऑप्शन डी हमारे पास ऑप्शन है उपरोक्त सभी का, तो उपरोक्त सभी को लेकर चलेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए यहां से हमारा टॉपिक चेंज होगा। अगले क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट होंगे और टॉपिक है हमारा, आप सभी नोट कर सकते हैं, अनुशासित शिक्षा हमारा टॉपिक है। और पहला क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन भंग होने की संभावना रहती है यदि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान नहीं दिया जाए, शिक्षक का पढ़ाने का ढंग संतोषजनक ना हो, या उपयुक्त सभी। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कक्षा में अनुशासन भंग होने की क्या संभावना रहती है, और संभावना रहती है तो उसके कारण क्या है? चलिए देखिए यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। यहां पर भी हमारे पास ऑप्शन है उपयुक्त सभी। और ऑप्शन हम देखते हैं कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो तो भी अनुशासन भंग हो सकता है, और व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान नहीं दिया जाए तब भी ऐसा हो सकता है, और पढ़ाने का ढंग संतोषजनक ना हो तब भी ऐसा हो सकता है। सो बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ये सारे कारण हो सकते हैं अनुशासन भंग होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अपनी कक्षा में उत्तम अनुशासन के निर्माण में एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य होता है, वह अपने आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन करे, कक्षा को उन्नत अधिगम की ओर ले जाए, वह अपने शिक्षण को उन्नत करे, वह विद्यार्थियों को स्व अनुशासन का प्रशिक्षण प्रदान करे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा सही आंसर? अपनी कक्षा में उत्तम अनुशासन के निर्माण के लिए एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य कि वह विद्यार्थियों को स्व अनुशासन का प्रशिक्षण प्रदान करे। ऑप्शन डी इज करेक्ट बिल्कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, उत्तम अनुशासन की कसौटी है कुप्रबंध एवं शोर का अभाव, नियमों तथा आदेशों का उचित पालन, स्वनिर्देशन एवं दायित्वपूर्ण व्यवहार, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तम अनुशासन की कसौटी सो यहां पर देखिए यहां पर भी लगभग सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। सो बिल्कुल उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। दायित्वपूर्ण व्यवहार, आदेशों नियमों का उचित पालन और शोर कुप्रबंध का अभाव होगा तभी उत्तम अनुशासन की कसौटी हो पाएगी। सो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 और आप सभी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, विद्यार्थियों को अनुशासित करने का उत्तम प्रयास है विद्यार्थियों के प्रति असंतोषजनक एवं अपमानयुक्त व्यवहार प्रदर्शित करना, विद्यार्थियों को आर्थिक दंड देना, विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार को समझाना एवं उसका तर्कसंगत निदान खोजना, या उपरोक्त सभी परिस्थितियों के अनुरूप सत्य सिद्ध हो सकते हैं। चलिए
विद्यार्थियों को अनुशासित करने का उत्तम प्रयास क्या हो सकता है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार को समझना और उसका तर्क संगत निदान खोजना। केवल दंड देने से, अपमान करने से कुछ नहीं हो जाएगा। सो ऑप्शन सी यहाँ पर सबसे उचित आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, अनुशासन के क्रियान्वयन हेतु उत्तम उपाय है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। विद्यार्थियों को अधिकाधिक गृह कार्य एवं कक्षा कार्य दिया जाए, विद्यार्थियों के कठोर शारीरिक दंड दिया जाए, अवज्ञा करने वाले विद्यार्थियों को कक्षा से बहिष्कृत कर दिया जाए, या समस्त कक्षा को सामूहिक आर्थिक दंड दिया जाए। क्या होगा आंसर? अनुशासन के क्रियान्वयन हेतु उत्तम उपाय। यहां पर सबसे उत्तम उपाय होगा अवज्ञा करने वाले विद्यार्थियों को कक्षा से बहिष्कृत किया जाए। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुशासन संबंधी समस्या के निदान के लिए निम्नलिखित तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। को किस तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक हो जाएगा? दुर्व्यवहार की परिस्थिति एवं प्रकृति, दुर्व्यवहार का कारण, अपेक्षित दंड की मात्रा एवं प्रकृति, या उपरोक्त सभी। अनुशासन संबंधी समस्या के निदान के लिए किस तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक है? उपरोक्त सभी पर। उपरोक्त सभी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, सभी पर ध्यान देना आवश्यक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कक्षीय अनुशासन एक सूचक शब्द है। विश्वसनीयता, सुधारात्मक, विकासात्मक, निवारकता। बिल्कुल। तो किसका सूचक शब्द है अनुशासन? या अनुशासन का सूचक शब्द क्या है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अनुशासन का सूचक शब्द हो जाएगा आपका विकासात्मकता। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बिल्कुल। आप सभी क्लास को शेयर करेंगे और डेली क्लास अटेंड कीजिएगा और कोशिश कीजिए हर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रेरणा और अनुशासन के मध्य निम्नलिखित सहसंबंध है। क्या है सहसंबंध? ऑप्शंस, प्रेरणा के मृत हो जाने पर अनुशासन की समस्याएं जन्म लेती है, अनुशासन निषेधात्मक प्रेरणाओं का पोषक है, प्रेरणा मूल प्रवृत्तियों से जन्म लेती है किंतु अनुशासन एक सामाजिक आवश्यकता है, प्रेरणा अनुशासन की जननी है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रेरणा और अनुशासन के मध्य क्या सहसंबंध है? देखिए यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रेरणा के मृत हो जाने पर अनुशासन की समस्या जन्म लेती हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कक्षा को कुशासन से बाहर निकालने के बाद एक शिक्षक को निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। समस्त दोषी विद्यार्थियों को कठोर दंड, अनुशासन भंग के कारणों की गहन छानबीन, कक्षा का गहन पर्यवेक्षण तथा कि उस जैसे दुर्व्यवहार की पुनरावृत्ति ना हो, विद्यार्थियों में अनुशासन कटिबद्धता के गुणों का विकास। आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए और फिर आंसर कीजिए। चलिए, कक्षा को कुशासन से बाहर निकालने के बाद एक शिक्षक को क्या उपाय अपनाना चाहिए?
अनुशासन भंग करने के कारणों की गहन छानबीन की। क्या कारण जिसकी वजह से बच्चे अनुशासन भंग कर रहे हैं? सो ऑप्शन बी सबसे उचित आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अनुशासन संबंधी आपके समस्त उत्तम प्रयासों की यदि कोई एक विद्यार्थी उपेक्षा करता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शंस देखिए। उक्त विद्यार्थी को बौखलाहट के फलस्वरूप शारीरिक दंड प्रदान करेंगे, उसे बेंच पर खड़ा करके समूह में अपमानित करेंगे, उसे कक्षा से बाहर निकालकर ठंडी सांस लेंगे, समस्त कक्षा को दंडित करेंगे। चलिए, सो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अपमानित तो करना नहीं है, शारीरिक दंड भी नहीं देना है किसी को, और समस्त कक्षा को दंडित आप क्यों करेंगे? सो यहाँ पर एक ही आंसर सही लग रहा है, वो है उसे कक्षा से बाहर निकालकर ठंडी सांस लेंगे। यही यहाँ पर सबसे उचित आंसर लग रहा है फिलहाल के लिए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा विद्यार्थी अनुशासन का सही अर्थ में पालन करता है? जो अपने शिक्षक की आज्ञा का आंख मूंद कर पालन करता है, जो जानता है कि किन किन अलग अलग परिस्थितियों में कैसा कैसा आचरण उचित होगा, जो विद्यालय में कभी उद्दंडता नहीं करता, जो समय का पाबंद है। क्वेश्चन नंबर 11। आंसर कीजिए। कौन सा विद्यार्थी अनुशासन का सही अर्थ में पालन करता है आपके अनुसार? ऑप्शंस देखिए। जो जानता है कि किन किन अलग अलग परिस्थितियों में कैसा कैसा आचरण उचित होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मतलब उसको एक नॉलेज है, ज्ञान है उसको किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखिए। भय और दंड का प्रभाव विद्यार्थियों को अनुशासनहीन बना सकता है। इस कथन से आप पूर्ण सहमत हैं, पूर्ण असहमत हैं, आंशिक रूप से सहमत हैं या अनिश्चित है? तो यहां पर देखिए, भय और दंड का प्रभाव विद्यार्थियों को अनुशासनहीन बना सकता है। इस कथन से हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। सो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, अनिश्चित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक प्रखर बुद्धि विद्यार्थी यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, उसे कठोर दंड दिया जाना चाहिए, उसके अभिभावक से शिकायत की जानी चाहिए, उसकी समस्या को समझकर निवारण हेतु प्रयास किया जाना चाहिए। देखिए यहां पर सही आंसर क्या होगा। एक प्रखर बुद्धि विद्यार्थी यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा हो तो उसकी समस्या को समझकर निवारण हेतु प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस निगेटिव हैं, तो यहां पर उचित आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व करने टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है, इसीलिए प्रैक्टिस कराया जा रहा है। सो आप प्रैक्टिस कीजिए, इससे फायदा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। विद्यालय में बढ़ती अनुशासनहीनता को समाप्त किया जा सकता है नियमों का कड़ाई से पालन कराकर, अनुशासनहीन विद्यार्थियों को निष्कासित करके, अनुशासन के महत्व पर प्रार्थना स्थल पर नित्य भाषण देकर, शिक्षकों द्वारा अनुशासन के प्रति उदाहरण प्रस्तुत करके। तो किस प्रकार से हम अनुशासनहीनता को समाप्त कर सकते हैं? देखिए यहां पर
सो राइट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षकों द्वारा अनुशासन के प्रति उदाहरण प्रस्तुत करके। अगर शिक्षक स्वयं अनुशासन का पालन करेंगे, नियम के अनुसार चलेंगे, तो बच्चे भी उनको देखकर सीखेंगे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने। अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को अनुशासित रखने हेतु निम्न में से कौन सा उपाय सर्वोत्तम है? अनुशासन पर भाषण देना, अनुशासन पर विद्यार्थियों को लेख लिखने के लिए कहना, शिक्षकों का अनुशासन में रहना, अनुशासित विद्यार्थियों को पुरस्कार देना। चलिए, सो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा अनुशासित विद्यार्थियों को पुरस्कार देना। ये सबसे अच्छा तरीका, जिससे क्या होता है बाकी बच्चों को इससे उत्साह मिलता है कि हम भी पुरस्कार पाने के लिए अच्छे से अनुशासित रहेंगे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। एक विद्यार्थी के रूप में कक्षा में अच्छा अनुशासन रखने के लिए के बारे में आपका मत है। शिक्षक को विद्यार्थियों में सहानुभूति रखनी चाहिए, शिक्षक को विषय विशेषज्ञ होना चाहिए, विद्यार्थियों को समझाने की उसकी शैली अच्छी होनी चाहिए, कक्षा में अधिकाधिक काम देना चाहिए। आप सभी क्लास को शेयर कीजिएगा और सभी से कहा जा रहा है कि आप डेली क्लास अटेंड कीजिए फ्रेंड्स। घर पे पढ़िए, आप कोई भी बुक ले लीजिए टीचर एप्टीट्यूड की, घर पे पढ़िए और यहाँ प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस के आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे एग्जाम में। सो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा विद्यार्थियों को समझाने की उसकी शैली अच्छी होनी चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये सेशंस आपको प्लेलिस्ट पर हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्राध्यापक को क्या करना चाहिए? शरारती विद्यार्थियों को शुल्क मुक्त कर देना चाहिए, शरारती विद्यार्थियों को अधिक अंक देने चाहिए, सभी विद्यार्थियों के साथ न्याय संगत व्यवहार करना चाहिए, शिक्षक पद पर अपने संबंधियों को नियुक्त करना चाहिए। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रधानाध्यापक को बोला गया, प्रधान अध्यापक के लिए बोला गया है। उसको क्या करना चाहिए? सभी विद्यार्थियों के साथ न्याय संगत व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन सी इसकर सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए, चाहे वो बच्चा कमजोर हो या प्रखर बुद्धि वाला हो। क्वेश्चन नंबर 18। विद्यार्थियों को अनुशासित करने के लिए कौन सा कार्य शिक्षक को नहीं करना चाहिए? कक्षा कार्य में सहायता नहीं करनी चाहिए, उनकी रुचियों का मूल्यांकन करना चाहिए, उनको टीम कार्य में लगा देना चाहिए, असफल होने पर उसकी आलोचना करना चाहिए। देखिए यहां पर विद्यार्थियों को अनुशासित रखने के लिए कौन सा कार्य शिक्षक को नहीं करना चाहिए बोला गया है, और ये है असफल होने पर उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। यहां पर करना चाहिए दिया, जबकि ये नहीं करना चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे पॉजिटिव हैं, सिर्फ एक ही है जो आपका नेगेटिव था, वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए। कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण के लिए निम्नलिखित पर बल देना चाहिए। दो ही ऑप्शंस है और इसी में आपके आंसर छुपे हुए हैं। ऑप्शंस है विद्यार्थियों को दुर्व्यवहार करने से रोकना चाहिए, विद्यार्थियों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहिए जिनके फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति होती है। और आंसर क्लियर है, बी ही यहां पर आंसर होगा। ऑप्शन बी ही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप सभी डेली प्रैक्टिस कीजिए और आगे की जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।